अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। एक छोटी सी ज़रूरी सी बात करने के लिए हाजिर हुई हूँ आप सबसे। उम्मीद है आप मेरी बात को पॉजिटिव लेंगे और हमेशा बातों को पॉजिटिव ही लिया करें गाइस। तो बात करना चाहती हूँ, बहुत अफसोस की बात है। कुछ दिन मैं सोचती रही कि इस पे बात करूँ ना करूँ, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया। मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील की वफ़ात पे जो शोर शराबा यूट्यूब पे और सारा सोशल मीडिया पे उठा हुआ है, उस सिलसिले में मैं भी कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ तो गाइज़ ये कहूँगी कि डांटना तो नहीं मैं चाहती आप लोगों को, मैं हर वक्त डांटती रहती हूँ, सोचती हूँ कि कभी कोई अच्छी बात इस तरह से करूँ कि आप लोगों को डांटना ना पड़े मुझे। लेकिन क्या है कि इतना उधम मचा हुआ है, बड़ा अफसोस होता है देख के कि उनको इस तरह की कितना अफसोस होता होगा। वो इतने पोलाइट, इतने शफीक इंसान है। अगर हम कम अज़ कम किसी ऐसे बंदे को जो किसी को कोई तकलीफ़ नहीं दे रहा, उसको कम अज़ कम खुश नहीं रख सकते, तो कम अज़ कम हम दुख तो देने वाले ना बने ना। क्या हमें उनकी आंखों में, उनकी चेहरे पे, उनके बयान में गम नज़र नहीं आ रहा? उनसे ज़्यादा गम किन्हें होगा? और कुछ भी है, अल्लाह ताला ने हर इंसान की मौत का एक वक्त मुकर्रर किया है, तो उसके लिए इस तरह की बातें कि खुदकुशी कर ली है, ये हो गया है, वो हो गया है। देखिए आप उनसे ज़्यादा गम नहीं कर सकते। बाप से ज़्यादा गम किसी को दूसरे को नहीं हो सकता। जो भी था, जो भी हुआ, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी जो है उनके वालिदैन को सब्र अता करे। तो हमें उनकी तकलीफ़ में इजाफ़ा करने वाला नहीं बनना चाहिए। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, कुछ लोग जो है बार बार वीडियोस बना रहे हैं और फेसबुक पे भी चल रहा है और इंस्टा पे भी चल रहा है, हर जगह, कि जैसे हमें कुछ ज़्यादा पता चल गया है कि क्या हुआ है। असल में कुछ भी हुआ है, हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि उन्होंने खुद हमसे कितनी बात शेयर की है और उस बात तक ही हमें रहना चाहिए। एक अच्छे मुसलमान को ये सूट ही नहीं करता कि वो किसी की प्राइवेसी में ओवर इंडल्ज हो जाए और बिल्कुल ही ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा हमें उनके साथ वो नहीं होना चाहिए। वो एक हादसा था, उन्होंने खुद जैसा कि बताया सारी दुनिया को सामने आके, तो हमें भी उसको एक हादसे की तरह ही लेना चाहिए। तो इसमें हमें मज़ीद एडिशन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि हर कोई जो जिसके जो दिल में आ रहा है वो कह रहा है और उनके दुख में हम इजाफा कर रहे हैं। देखें वो एक शफीक पर्सनालिटी हैं, सारी दुनिया में इस्लाम का पैगाम पहुंचा रहे हैं, किसी को दुख नहीं दे रहे, किसी को तकलीफ़ नहीं दे रहे। फिर हम उन्हें तकलीफ़ देने वाले क्यों बन गए हैं? हम क्यों इस तरह से बातें कर रहे हैं कि जब वो सुनते होंगे, जब वो देखते होंगे तो उन्हें कितना दुख होता होगा इस चीज़ का। तो बराए मेहरबानी जो लोग ऐसा कर रहे हैं, प्लीज़ किसी के दुख में इजाफा ना करें, ख़ास तौर पर ऐसी शफीक शख्सियत के जो किसी के लिए भी परेशानी का बाइस नहीं है। हमें भी चाहिए उनके लिए परेशानी ना बनाएं। प्लीज़ इस तरह के फजूल मैसेजेस को शेयर ना करें। अगर किसी को पता भी है तो दूसरे की भरम रखें, दूसरे की इज़्ज़त की हिफाजत करें, एक दूसरे की ऐबों पर पर्दा डालें, उनको तकलीफ़ मत दें। वो बहुत तकलीफ़ में है, बहुत परेशानी में है, उनका जवान बेटा दुनिया से चला गया है, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। सबसे गुजारिश करूँगी कि ऐसी वीडियोस को देखें ही ना। जब हम देखते हैं तो शेयर करने वालों का मकसद हल हो जाता है, वो फिर मज़ीद इस तरह के काम करते हैं, कभी किस मौजू पर बोलते हैं, कभी किस मौजू पर बोलते हैं। तो इस तरह से फिर उनका मकसद पूरा करने में हम उनके साथ शामिल हो जाते हैं। हमें चाहिए कि इस तरह की वीडियो अगर हमारे सामने आए तो उसको इग्नोर कर दें, आगे शेयर ना करें, देखें ना, ताकि उनका मकसद हल ना हो। जो उनको तकलीफ़ देना चाहते हैं, अच्छे और बुरे में तमीज़ हम सबको पता है, तो हम क्यों इस चीज़ को इतना, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई सरबराह हो और उससे मुतल्लिक कोई बात हो तो उनकी इस तरह गॉसिप चल रही है, हमें सूट नहीं करता ये। उन्हें कितना तकलीफ़ होती होगी जब ये सुनते होंगे। वो सारी दुनिया को अमन मोहब्बत का दर्स देने वाले इंसान है, तो हमें उनके साथ कम अज़ कम ये नहीं करना चाहिए। सब मिलकर अपना हिस्सा डालें इस चीज़ में। तो जहाँ भी इस तरह की कोई वीडियो देखें जो दिल आज़ारी वाली हो, उसको ब्लॉक कर दें, उसको रिपोर्ट कर दें, ताकि आगे तक ये बुरी चीज़ ना फैले और सब लोग इसको सुनकर आगे आगे शेयर ना करें। क्या मिल जाएगा अगर किसी के वालिदैन की हम दिल आज़ारी कर लेंगे? हमने हकीकत की क्यों खोज लगाई हुई है? बहुत सारे ऐसे काम हैं पाकिस्तान में हो रहे हैं जिनके पीछे लग के उनकी हकीकत तक जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ तो कोई जा नहीं रहा।
تو بیچارے مولانا صاحب کے اوپر اتنا غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا، تو اس کی حقیقت میں سب جانے کے لیے بہت بے چین ہو رہے ہیں۔ تو اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ کسی کی آخرت سنور جانی ہے، نہ کسی کی دنیا سنور جانی ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے کسی کو تکلیف دے رہے ہیں۔ جو بھی اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھ رہا ہے وہ ان کی تکلیف میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ ظاہر ہے پھر چیزیں وائرل ہوتی ہیں اور آگے پہنچتی ہیں، تو پلیز اس چیز کو ضرور سوچیے گا۔ پازیٹیو میسیج کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، محبتیں بانٹیں، نفرتوں سے پرہیز کریں، کوئی غلط چیز نظر آئے تو آگے اسے پروموٹ نہ کریں تاکہ یہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ کا باعث نہ بنے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔